हरि ओम नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य करते, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली प्रदेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। हम लोग यह पूर्व प्रारंभिक स्तर से कक्षा आयोजित हो रही है एवं हम लोग कुंडली निर्माण से लेकर सभी विषय वस्तुओं के बारे में प्रारंभिक स्तर से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों का जो आधार है, प्रमुख रूप से हम लोगों ने फलदीपिका पुस्तक का आधार माना है। अभी तक हम लोगों ने पिछले सप्ताह में जो हम लोगों ने पढ़ा या पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा, यही तीसरे श्लोक तक ही हम लोग अभी तक पढ़ पाए हैं। आज से हम लोग चौथे श्लोक से आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस बीच में यहाँ पर जो बताया गया है, यहाँ तक तो भाव स्पष्ट करके ग्रहों तथा भावों का बल निकालकर इन सभी चीजों का ज्ञान होना चाहिए, हम सबों को सीखना चाहिए। परंतु आज के जमाने में सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुंडलियां जनरेट होती है और हम लोग उसी के माध्यम से प्रदेश करते हैं, तो अब इसकी आवश्यकता नहीं रही कि भाव स्पष्ट कैसे करें। हाँ, हम लोग जो जिस ऐप के माध्यम से प्रदेश करते हैं, हमें उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि कहाँ पर क्या है। ग्रह बल या भाव स्पष्ट इत्यादि कहाँ पे दिए गए हैं, हम लोगों को यह समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद में चौथे श्लोक में बताया जा रहा है कि समस्त कुंडली को काल पुरुष का स्वरूप मानकर प्रथम भाव से सिर का, दूसरे भाव से चेहरे का, तीसरे भाव से छाती का, चौथे से हृदय का, पांचवें से पेट का, छठे से कमर का, सातवें से बस्ती, आठवें से गुप्त इंद्रियों का, नौवें से जांघों का। अब यहाँ पर आठवें से बस्ती लिखा गया है, तो बस्ती क्या है तो यहाँ पे तारांकित कर दिया गया है। इसी पृष्ठ पे हम लोग नीचे देख सकते हैं कि नाभि से लिंग मूल तक एक रेखा खींची जाए, ऐसे जैसे यह नाभि हुआ या लिंग मूल हुआ, ऐसे रेखा। तो बीच वाले पोर्शन को बीच में कर दिया जाए और नीचे वाले जो भाग बनते हैं इसे बस्ती कहा जाता है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है पुस्तक में। नौवें से जांघों का, दसवें से दोनों घुटनों का, ग्यारहवें से घुटने से नीचे पिंडलियों का और 12वें भाव से दोनों पैरों का विचार करना चाहिए। अब हम यहाँ पर जिस भाव में शुभ ग्रह हो या जिस भाव को शुभ ग्रह देखते हो, जिस भाव का स्वामी बलवान हो, उस भाव से संबंधित यहाँ पर कई विषय वस्तु आ गए, जिन सबों को हम सबों को पढ़ते हुए, पुनरावृत्ति करते हुए हम सबों को आगे बढ़ना चाहिए। अभी वर्तमान के समय की कुंडली हम लोग बना लेते हैं। वर्तमान में जो कुंडली लग्न व्यतीत हो रही है, वही कुंडली हम लोग यहाँ पर जरा पहले बनाते हैं, फिर उसके बाद में पुस्तक की बातों को कुंडली पर हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी मीन लग्न व्यतीत हो रहा है, अभी मीन लग्न व्यतीत हो रहा है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब लग्न में शुक्रदेव एवं शनिदेव है, लग्न में शुक्रदेव एवं शनिदेव है। चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति है, यह वक्री है। छठे भाव में केतु देव है। चंद्रमा यहाँ पर है 9वें भाव में। 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, 11वें में कोई ग्रह नहीं है, 12वें भाव में शेष चारों ग्रह हैं। कौन कौन है तो मंगल, सूर्य, बुध, मंगल, सूर्य, बुध एवं राहु देव है। पुस्तक में पुनः हम लोग पुस्तक पे आते हैं। पुस्तक में यहाँ पर बहुत से बात कह दिए गए, पुस्तक में बहुत से बात कह दिए गए।
यहाँ पर किस भाव से किस अंग का विचार किया जाता है, यानी कि प्रथम भाव से सिर का, दूसरे भाव से चेहरे का। तो चेहरा और सिर में अंतर है, क्या है? भौं से ऊपर की भागे, भौं से ऊपर की भाग को सिर कहते हैं और भौं से नीचे की भाग को चेहरा कहते हैं। तीसरे भाव को छाती, चौथे भाव से हृदय। हृदय और छाती सामान्यतः लोग एक ही मान लेते हैं। चौथे भाव से ही छाती मान सकते हैं, हृदय मान सकते हैं, मतलब बाहर से देखने में एक ही होता है। तीसरे भाव से सामान्यतः गला, नाक, गला, कान इत्यादि का विचार तीसरे भाव से किया जाता है। बाह का भी विचार किया जाता है। जब बात निजता की आती है तो बाह का भी विचार किया जाता है। यहाँ पर यह बतलाया गया, लिखा गया कि जिस भाव में शुभाग्रह हो या जिस भाव को शुभाग्रह देखते हो, अब हम सबों को यहाँ पर यह समझना है कि शुभाग्रह कौन होते हैं, पापाग्रह कौन होते हैं। एक एक शब्द को समझते हुए हम लोग चलेंगे। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिए, वहां से शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबों ने पूर्व में समझ लिया है कि ग्रह गण कितने होते हैं। तो ग्रह गण 9 होते हैं। यहाँ पर 7 ही ग्रहों के बारे में हमने लिखा है, शनि तक लिखा है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि लिखा है। साथ में राहु भी होते हैं, केतु भी होते हैं। तो राहु केतु ये छाया ग्रह हैं। यह जिस ग्रह के साथ में जिस ग्रह की राशि में होते हैं उसके अनुरूप या जिस ग्रह के द्वारा देखे जाते हैं उनके स्वरूप या फल देते हैं। इनका नाम ही छाया है। छाया को समझना बड़ा मुश्किल होता है, या बहुत से विद्वानगण इनको तो ग्रह मानते ही नहीं है, लेकिन फलादेश पर प्रभाव जरूर डालते हैं। इनका अपना अपना कार्य है। तो इन जो 9 ग्रह बने, राहु केतु को भी यहाँ पर लिख लेते हैं, राहु एवं केतु, ये 9 ग्रहों में देव गुरु बृहस्पति एवं शुक्र देव ये दोनों सदैव शुभाग्रह होते हैं। क्या होते हैं? शुभाग्रह, शुभाग्रह होते हैं। सूर्य देव को क्रूर ग्रह कहा गया है। क्या कहा गया है? क्रूर ग्रह। क्रूर ग्रह सूर्य देव को कहा गया है। चंद्रमा एवं बुध सामान्य रूप से यह शुभ ग्रह है, परंतु स्थिति बस ये पापाग्रह भी होते हैं, हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 ग्रहों के बारे में समझा। अब मंगल देव जो होते हैं वह क्रूर ग्रह भी है एवं पापग्रह भी है, ये दोनों हैं। अब कौन से ग्रह बच गए यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6। शनि देव पापग्रह कहे जाते हैं। अब यह 2 ग्रह रह गए, राहु एवं केतु। तो राहु भी पापग्रह ही है, केतु भी पापग्रह है। परंतु ये स्वभावतन जब हम लोग आगे की कक्षा में जब इसी पुस्तक के माध्यम से जब ग्रहों के स्वभाव के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर हम सबों को ज्ञान बढ़ेगा कि ग्रहगण कब किस प्रकार के फल देते हैं। केतुदेव में और देवगुरु बृहस्पति में काफी गुण धर्मों में समानताएं भी हैं। तो जब जिन गुण धर्मों में समानताएं देखने को मिलती है वहां पर केतुदेव पापग्रह का काम नहीं करते हैं। अब यहाँ पर समझना यह है कि चंद्रमा एवं बुध कब पापग्रह बनते हैं, कब शुभग्रह बनते हैं।
तो चंद्रमा को समझना बड़ा आसान है, या बुध को भी समझना आसान है। चंद्रमा तिथियों के अनुसार, या जो हम लोग दृष्टि पड़ती है उसके आलोक में, जो दृष्टिगोचर जो चंद्रमा होते हैं उस आलोक में हम लोग चंद्रमा की शुभता के बारे में समझ सकते हैं। यहाँ पर जो दो बिंदु हमने बनाए हैं, इसको पूर्णिमा माने, और यह अमावस्या हो गया। तो इसके बीच में 15 तिथियां होती है। पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में 15 तिथियां, और फिर अमावस्या से लेकर पूर्णिमा के बीच में 15 तिथियां, यानी कि एक पूर्णिमा से लेकर दूसरे पूर्णिमा तक को एक माह कहा जाता है। किसी किसी क्षेत्र में अमावस्या से लेकर अमावस्या तक को एक माह कहा जाता है। यह अपनी अपनी क्षेत्रीय मान्यताएं हैं, यह अलग बात है, लेकिन बात वही है। चाहे वह अमावस्यांत माह मानते हो या पूर्णिमांत माह मानते हो, यह चंद्रमा की शुभता अशुभता क्षीणत्व पापत्व के नियम दोनों ही जगह एक ही प्रकार से होते हैं। अब यह जो 15 तिथियां हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया। पूर्णिमा के बाद में यह पंचमी तिथि तक, फिर पंचमी से लेकर 10वीं तिथि, फिर अमावस्या हुआ, अमावस्या के बाद में यह पंचमी तिथि, फिर 10वीं तिथि, फिर यह पूर्णिमा। तो पूर्णिमा से जब अमावस्या की तरफ जब चंद्रमा बढ़ता है तो इसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है, और जब अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जब चंद्रमा बढ़ता है इसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तो कृष्ण पक्ष के 10वीं से लेकर शुक्ल पक्ष के पंचमी तक के चंद्रमा को पूर्ण क्षीण चंद्रमा माना जाता है। क्षीण चंद्रमा, यह जो क्षीण चंद्रमा है इसे पुस्तकों में कहीं कहीं पाप ग्रह भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पाप ग्रह। पाप ग्रह कहा गया है, परंतु वास्तविकता कुछ और है, और अवधारणा कुछ अलग है। इसको समझने के लिए हम सबों को पूर्व की कक्षा की बातों को एक बार स्मरण करना होगा। हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में यह पढ़ा है कि सूर्य में गति है, परंतु हम लोगों ने उससे भी पूर्व में बचपना में हमारे गुरुजनों ने क्लास 4-5 में पढ़ाया कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर है। वास्तविकता वही है, हमारे ज्योतिष शास्त्रों में भी वास्तविकता वही है, परंतु देखने में आभास होता है कि सूर्य में गति है, इसलिए यह अनुभव एवं आभास के आधार पर ज्योतिष शास्त्र बनाया गया है। तो सूर्य को गतिमान मान लिया गया, सूर्य को गतिमान मान लिया गया, पृथ्वी को स्थिर। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा सदैव शुभग्रह ही होता है, कभी पापग्रह का काम नहीं करता। परंतु जब वह चंद्रमा क्षीण रहता है, सूर्य के अगल बगल में रहता है, उनकी रश्मियां ही प्रभावी नहीं रहती, तो उनके शुभ गुण हम तक नहीं मिलते, तो हमारे अंदर शुभ गुणों का विकास नहीं हो पाता। तो जब हमारे अंदर में शुभ गुणों का विकास नहीं हो पाता, कमी क्या है? चंद्रमा का क्षीणत्व, क्योंकि उनकी रश्मियां हम तक नहीं पहुंची, रश्मि समाप्त हो चुकी है उनकी। तो हमारे लिए चंद्रमा क्या है? किसी की कुंडली में चंद्रमा शुभ है, पूर्ण रश्मियों से परिपूर्ण है, शुभ चंद्रमा है, तो उसके लिए चंद्रमा अच्छे फल दे रहे हैं, सौम्यता दे रहे हैं, या उनके गुण धर्मों का उस व्यक्ति में विकास हो रहा है। और हमारे कुंडली में हमारा जन्म अमावस्या के अगल बगल में हुआ है, तो हमारे कुंडली में चंद्रमा उतने शुभ फल नहीं दे रहे हैं, तो वहां चंद्रमा शुभ फल प्रदाता हो गया और यहाँ चंद्रमा अशुभ। अशुभ। इसलिए हम लोग आभास के आधार पर पापग्रह भी कहा गया है, लेकिन चंद्रमा तो सात्विक ग्रह है। तो यह हुआ स्वभावतन। हो सकता है कि हमारे इस विवेचना में कहीं त्रुटियां हो, यह हमारे अपने विचार हैं, हमने जो अनुभव किया हमने बतलाया, हो सकता है कि इससे कुछ अलग भी हो।
तो चंद्रमा के क्षीणत्व पापत्व की यह बातें हो गई। और फिर कृष्ण पक्ष के पंचमी से दशमी तक, कृष्ण पक्ष के पंचमी से दशमी तक और शुक्ल पक्ष के पंचमी से दशमी तक का यह भाग जो होता है, यह मध्यम चंद्रमा कहा गया है। क्या कहा गया है? मध्यम। और पूर्णिमा से लेकर पंचमी तक और कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में दशमी से लेकर पूर्णिमा तक को पूर्ण शुभ चंद्रमा कहा गया है। पूर्ण शुभ। अब हम लोग कुंडली में कैसे समझेंगे? गुरु जी, एक हाँ, बार पूर्ण शुभ दोबारा बता दीजिए। ठीक है। वो पूर्ण शुभ का मतलब हुआ कि पूर्णिमा से अगली 5 तिथियों तक, पूर्णिमा से अगले 5 तिथियों तक चंद्रमा शुभ रहेगा। पूर्ण शुभ है, या कृष्ण पक्ष में दशमी से लेकर पूर्णिमा तक पूर्ण शुभ है। हम्म। यह तो ऐसे हो गया। यदि हम सभी अंशात्मक मान की बात करें, अंशात्मक मान की बात करें, तो पूरे ब्रह्मांड में 360 अंश होते हैं, 30 तिथियां हैं, 30 से भाग देंगे तो 12 तिहाई 36, 12 अंश बनता है। तो अमावस्या जो होता है, एक यह भी हो गया। तो अमावस्या के बाद में इधर 5, अमावस्या से लेकर इधर 5, अमावस्या हो गया तो सूर्य के सानिध्यता हो गई, तो 6 हुआ। यानी कि सूर्य के अंशात्मक मान से 72 अंशों के दूरी तक यह क्षीण रहता है। क्या रहता है? क्षीण रहते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर 12 आया तो एक तिथि का मान 12 अंश हुआ, तो 5 तिथि तो इधर हो ही गया, यानी कि दशमी से लेके अमावस्या तक। तो वही 12-25-60 अंशों के बाद में चंद्रमा बलि होना शुरू हो जाता है। और सूर्य से जब सामने होता है तो पूर्णिमा होती है, यानी कि 180 अंशों पर जब होता है तो पूर्ण शुभ हो जाता है। ये हम लोग वैसे कैसे देखें कुंडली में कि अब यही जो कुंडली बनी हुई है, इस कुंडली में चंद्रमा शुभ है या अशुभ है? तो यहाँ पर सूर्य देव यहाँ पर है और चंद्रमा यहाँ है। तो सामान्यतः हमारे गुरुजनों ने यह कहा है कि जब सूर्य से 2 घर आगे से चंद्रमा हो या 2 घर पीछे हो तो शुभ हो गया। तो यह एक या हुआ, 2 या हुआ, एक यहाँ पे आ गया। यानी कि सूर्य से 10वें या सूर्य से चौथे, सूर्य से चौथे चंद्रमा है, सूर्य से चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें भाव तक चंद्रमा है। तो क्या हो गए? यह चौथा थोड़ा 5वां है ना। सूर्य से 5वें भाव से लेकर 9वें भाव तक यदि चंद्रमा है तो शुभ है, अच्छा है। यानी कि जितनी अधिक दूरी उतनी अधिक शुभता। और सूर्य से यदि सूर्य के साथ हो या सूर्य से पहले हो, दूसरे हो, तीसरे तक भी हो, तो उतना शुभ नहीं हुआ। हालांकि सूर्य से यदि तीसरे है या सूर्य से 10 या सूर्य से 10वें है तो मध्यम, और सूर्य के साथ हो या सूर्य से पहले हो या दूसरे हो तो क्षीण हो गया। सूर्य से जितने नजदीक उतना क्षीण, उतना पाप। तो चंद्रमा के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। जी गुरु जी। अब इसके बाद में बुधदेव पर चलते हैं कि बुधदेव कब शुभ ग्रह का काम करते हैं। तो बुधदेव यदि शुक्र
या बुधदेव यदि कुंडली में अकेले होते हैं, यदि बुधदेव कुंडली में अकेले होते हैं किसी भाव में, तो वह शुभ ग्रह का काम करते हैं। दृष्टि पड़ने से बुध खराब नहीं होता, दृष्टि पड़ने से बुध खराब नहीं होता। दृष्टि अलग बात है और युति अलग बात है। तो यदि बुधदेव अकेले होते हैं कुंडली में किसी भी भाव में, तो पूर्ण शुभ फल देते हैं। यदि बुधदेव जिस ग्रह के साथ में युक्त हो जाते हैं, उस ग्रह के अनुरूप इनमें शुभता अशुभता आ जाती है। तो यदि बुधदेव मंगल के साथ में हो जाए, यदि बुधदेव मंगल के साथ में हो जाए, बुधदेव राहु के साथ में हो जाए, बुधदेव शनि के साथ में हो जाए, बुधदेव केतु के साथ में हो जाए, प्लस बुध, तो पाप ग्रह हो गए। यदि बुध सूर्य के साथ में हो, सूर्य प्लस बुध, तो सूर्य देव क्रूर ग्रह है, तो फिर क्रूर हो गए। आप लोग देखते होंगे कि यदि सूर्य बुध की जिसके कुंडली में युति है, उसकी वाणी ठीक ठाक तो रहती है, लेकिन वाणी में एक अलग प्रकार का अधिकार दिखता है, क्योंकि बुध वाणी के कारक है और सूर्य क्रूर ग्रह है, देखते हैं तो अधिकार आ ही जाता है। तो यह जिस ग्रह के साथ में होते हैं उस ग्रह के अनुरूप यह हो जाते हैं। यदि क्षीण चंद्रमा के साथ भी बुध हो तो बुध को पापी ही कहा जाता है। यह तो हो गए शुभ ग्रह उपग्रह की बात। अब यहाँ पर पुनः पुस्तक पर आते हैं कि पुस्तक में क्या बतलाया गया। अब शुभ ग्रह जिस भाव में शुभ ग्रह हो, तो शुभ ग्रह को हम लोगों ने पहचान लिया। जिस भाव को शुभ ग्रह देखते हो, अब ग्रहों की दृष्टियां क्या है, हम लोग आने वाले कक्षा में दृष्टियों पर विशेष रूप से पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जब इसी पुस्तक में आगे दृष्टियों पर चर्चा होगी वहां पे सामान्यतः हम लोग इसको समझ लें। तो दृष्टियों की बात की जाए तो सभी ग्रह की 7वीं दृष्टियां होती है। सभी ग्रह की 7 दृष्टियां होती हैं। 7 दृष्टियां। हालांकि सभी ग्रहों की दृष्टियों के बारे में इसी पुस्तक में आगे हम लोग जो चर्चा भी कर रहे हैं उसका खंडन भी देखने को मिलेगा और हम लोग उसे स्वीकार भी करेंगे, तो सभी की 7वीं पूर्ण दृष्टि होती है। जैसे सूर्यदेव है तो 7वीं दृष्टि सभी ग्रह की, चाहे राहु केतु ही क्यों ना हो, 7वीं दृष्टि। 7वीं का मतलब यह हुआ कि अभी यदि चंद्रमा की दृष्टि की बात की जाए तो चंद्रमा यहाँ पर है, तो यहाँ से हम लोग गिन लेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7, तो चंद्रमा यहाँ देखेंगे। देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर है, तो यहाँ से 7वीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 देव गुरु बृहस्पति यहाँ देखेंगे। शुक्र शनि यहाँ पर है, तो फिर शुक्र को 1 मान लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ देखेंगे शुक्र, और शनि भी यहाँ देख लेंगे। ठीक उसी प्रकार मंगल सूर्य बुध एवं राहु सभी की 7वीं दृष्टियां, तो कैसे देखेंगे, तो जहां पे जो ग्रहगण है उसको ही 1 मान लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे सभी की दृष्टि होगी। सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टियां होती है। साथ में यह भी हमारे जातक शास्त्रों में बतलाया गया है कि मंगल देव, गुरुदेव एवं शनि देव के पास में कुछ विशेष दृष्टियां भी है। जैसे मंगल देव के पास में 4थी एवं 8वीं, गुरुदेव के पास में 5वीं एवं 9वीं, शनि देव के पास में 3री एवं 10वीं, राहु एवं केतु के पास में 5वीं एवं 9वीं दृष्टियां हैं। तो चौथी को कैसे समझेंगे, तो जहां पे जैसे कि 4थी 8वीं, तो मंगल देव जहां पर है वहां से 4 गिन लेंगे, तो 1 2 3 4, मंगल देव यहाँ भी देख रहे हैं। मंगल देव जहां है वहां से 8वीं गिनेंगे, तो 7 तो यहाँ तक हम लोगों ने गिन ही लिया, फिर मंगल देव यहाँ भी देखेंगे।
अब शनिदेव की बात की जाए तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि, शनिदेव की तीसरी दृष्टि और 10वीं। तो शनिदेव